नमस्कार, आदाब। मैं रविंद्र कुमार फ्रीडम एक्सप्रेस पर आपका स्वागत करता हूं। अंखीदास पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने बीजेपी और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों के नफरत फैलाने वाले बयानों पर रोक लगाने से जुड़े नियमों को लागू करने का कथित रूप से विरोध किया था। फेसबुक के भारत में प्रबंध निदेशक अजीत मोहन ने ईमेल के जरिए बयान में कहा, अंखीदास ने फेसबुक में अपने पद से हटने का निर्णय लिया है और अब वो सोशल। इसी को लेकर के आज हमारे साथ प्रशांत टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रवि जागव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका फ्रीडम एक्सप्रेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल रवि यादव जी से है। रवि यादव जी, फेसबुक को लेकर के 2011 के बाद लगातार ये सवाल उठता रहा है कि वो कुछ खास दलों को विशेष सहूलियत प्रदान करता रहा है। इसे लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? नमस्कार जी। देखिए, फेसबुक जो है, हम कहते हैं कि लोगों को सोशल जो कम्युनिकेशन करना है, सोसाइटी के साथ कनेक्टिंग टू द पीपल के लिए फेसबुक बना, जो उसका मेन ऑब्जेक्ट था, उद्देश्य था। मगर 2011 या उससे पहले ही जैसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग का इंट्रोड्यूशन इस फेसबुक के जो वेबसाइट है उसमें हो गया, उसके बाद में एक एल्गोरिदम आती है। जो एल्गोरिदम जो है लोगों को कम्युनिकेट करके लोगों से उनका जो है कम्युनिकेशन ज्यादा हो, लोगों को एक दूसरे के लिए बेनिफिट हो, उसके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स में ये एल्गोरिदम यूज किया जाता है। एक्चुअली फेसबुक के एल्गोरिदम में क्या होता था कि सब ट्रैकिंग करते थे। वो ट्रैकिंग मीन्स आपकी क्या आप सर्च कर रहे हो, आपको क्या लाइक करते हो, क्या नहीं लाइक करते हो, उस सब चीजों को वो जानते हैं कि यूजर को क्या लाइक है, क्या नहीं है। अभी ये अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे हम देख सकते हैं कि फेसबुक के अगेंस्ट में यूएस में उनके पार्लियामेंट हाउस में सामने उनका ओथ भी हुआ और उनको पूछा गया कि क्या आप ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, क्या ये इंफॉर्मेशन मिसयूज करते हो। और सही सवाल ये था कि रशिया ने यूएस के लास्ट जो इलेक्शन हुए थे उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिकल एड्स जो बनती है या फिर पॉलिटिकल एजेंडा या प्रोपोगंडा कहिए, ये म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए फेसबुक के माध्यम से यूएस में कुछ किया था क्या? तो रवि यादव जी, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। प्रशांत जी, मेरा आपसे ये चर्चा में ये पहला सवाल आपसे ये है कि जब फेसबुक पे लगातार राहुल गांधी ये बात बोल रहे थे कि डेटा लीक हो रहा है, इसको लेकर के उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल भी उठाया था। और अगर एक 2011 से लेकर के अगर अब तक की अगर पूरी हिस्ट्री फेसबुक की देखें तो वो अक्सर सवालों के घेरे में रहा है। तो उसका पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए ये हुआ या सिर्फ डेटा चोरी करने को लेकर के ये कदम उठाया गया? नहीं, देखिए, रवि यादव जी एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कह रहे थे और रवि यादव जी का स्पेशलाइजेशन इंटरनेट संबंधी जो कानून है और इंटरनेट फ्रीडम है उस पर उनका स्पेशलाइजेशन है, उस पर काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स में वो जाते हैं। तो हम उनसे और इसके तफसील से जानेंगे कि इसके लीगल पहलू क्या हैं और दूसरे पहलू क्या है। तीन चीज़ें प्रमुखता से मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। अंखीदास का जो पूरा प्रकरण सामने आया और जो थोड़ा सा बैकग्राउंड में रवि यादव जी ले गए हमको, तीन चीज़ें बड़ी प्रमुख हैं। एक है हेट स्पीच, समाज में घृणा का माहौल पैदा करना। दूसरा है फेक न्यूज़, झूठी खबरें और अफवाहों को फैलाना। और तीसरा है डेटा प्राइवेसी। हमारी आपकी जो मिलियंस ऑफ फेसबुक यूजर्स हैं उनके डेटा का क्या वो इस्तेमाल करते हैं, जिसका एक उदाहरण उन्होंने दिया रवि यादव जी ने कि अमेरिका के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने का, इन्फ्लुएंस से भी ज़्यादा एक मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा, मैनिपुलेट करने का आरोप इनके ऊपर लगा। इनकी ही एक डेवलपर कंपनी के साथ मिलके जो इनका ऐप बना रही थी, पैसिफिका एनालिटिका। तो पूरी दुनिया के पार्लियामेंट में फेसबुक का सम्मान किया जाता है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके ऊपर फाइन लग चुके हैं। यूरोपियन यूनियन ने लगाए फाइन इनके ऊपर, यूएस के पार्लियामेंट ने फाइन लगाए हैं, तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में इनकी पेशी हुई है। भारत में अगर ये ऑपरेट कर रहे हैं तो भारत के कानून को ये अभी तक
ये गंभीरता से नहीं लेते हैं। जी अभी हाल की बात है, मैं 1 मिनट जी में अपनी बात खत्म करूंगा। अभी हाल की बात है कि यही आखी दास जब थी, और आखी दास को और फेसबुक को दिल्ली की असेंबली ने दिल्ली के दंगों के मामले पे जो फेक न्यूज फेसबुक में आई, जो नफरत की बातें आई, उसके मुतालिक इनको सम्मन किया था। ये अभी तक उसमें नहीं गए। जी पार्लियामेंट की कमेटी ने इनको सम्मन किया, पार्लियामेंट की कमेटी को रिमाइंडर भेजने पड़े, तब ये गए। वो भी आखी दास नहीं गई, उन्होंने किसी और को भेजा वहां पे। अब आखी, जैसे आपने शुरुआत में बताया कि शिवनाथ ठुकराल आखी दास के साथ आ गए, तो जी। आखी दास चली गई, शिवराज ठुकराल आ गए। शिवराज ठुकराल कौन है? मैं शिवराज ये ठुकराल इसे को, इसे इसे प्रशांत जी, ये आपसे समझने से पहले मैं पहले कानूनी पक्ष ले लेता हूं, क्योंकि ये भी सवाल मैं आपसे करूंगा। बिल्कुल, हाँ, रवि यादव जी, मैं यस, आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि अ, जो अखीदास हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो समाज सेवा करेंगी या कुछ और करेंगी, ये उनका निजी मामला हो सकता है। फेसबुक की कमान अब दूसरे आदमी ने संभाल ली है। पीछे जो एलिगेशन लगे और जो भी एक्टिविटी हुई, उसका कानूनी पक्ष क्या है? क्या उसमें कोई सजा का प्रावधान है? क्या उसमें फेसबुक के कुछ अकाउंट सीज किए जा सकते हैं या उसकी जांच की जा सकती है? यस सर। और जैसे कि प्रशांत जी ने बता दिया, देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन और दूसरी बात है कि म्यूचुअली बेनिफिट्स के लिए इलेक्शन कंफ्यूजन क्रिएट करना ये गुनाह है। जी कानूनन इसके ऊपर क्रिमिनल केस बन सकती है। और इसके लिए फेसबुक इंडिया के जैसे अंकित दास जी ने अभी रिजाइन किया या छोड़ दिया, मैं समाज सेवा करूंगी, जी ये हो गया उनका अभी का स्टेटस। बट व्हाट हैज डन अर्लियर, पहले जो उन्होंने किया है, उस गुनाह के लिए उस कानून में प्रावधान है। अगर कोई इसको इनिशिएट करता है, हम अगर क्रिमिनल रिट पिटिशन या सुप्रीम कोर्ट के सामने रिट पिटिशन करते हैं कि वो इसकी इंक्वायरी की जाए। और ये ग्लोबल प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, जैसे यूरोप में हम देखते हैं कि वहां पे कानून बहुत स्ट्रिक्ट है। अभी हमारे यहाँ पे भी लॉ कमीशन ने भी रिपोर्ट दी है, और हमारे चीफ जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका भी रिपोर्ट है कि डाटा जो है लोकली स्टोर होना चाहिए, और डाटा प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फेसबुक का यही हुआ कि 2014 में अभी जिनको आप जो शिवनाथ टुकराल जी यहाँ पर जो आ गए अंकित दास जी की जगह, ऐसा है कि 2014 में वो कहीं ना कहीं बीजेपी का प्रमोशन में सोशल मीडिया के माध्यम से उनके वो इन्वॉल्व थे। तो ये जी। क्लियर कट है कि हेट स्पीच हो या नहीं, इलेक्शन में। मैं हाँ जी, यस। यादव जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो कानूनी पक्ष है, क्योंकि पूरा मामला बीजेपी से जुड़ा हुआ है, बीजेपी के फेवर से जुड़ा हुआ मामला है, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हो सकते हैं, तो क्या इसमें ऐसी कोई सजा हो सकती है कि उस पे एक बड़ी जांच बैठाई जा सके, या फिर वो आया और गया मामला हो जाएगा? नहीं, आया वो गया नहीं होगा। कानून में प्रावधान है। हमें लगता है कि इसका मिसयूज किया गया है और इलेक्शन को इन्फ्लुएंस भी किया गया हुआ है, तो हम कोर्ट से इसकी निष्पक्ष जांच हो, जैसे एसआईटी हो, सीबीआई हो, उसके लिए हम मांग रख सकते हैं कि फेसबुक के किस तरीके से वर्किंग हुआ और फेसबुक ने किस तरीके से हेट स्पीच को बढ़ावा दिया या इलेक्शन में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, या किस तरीके से इलेक्शन में एक्स्ट्रा लाइक्स भी दिखा दिया है। कई जगह ऐसे है कि फेक अकाउंट है और उस अकाउंट से ट्रोलिंग भी हुआ है। जैसे ट्विटर पे भी हमने देखा है बहुत सारे, जैसे राहुल जी हो या कोई अदर पार्टी का हो या कोई सामाजिक जी कार्यकर्ता हो, उनको ट्रोलिंग का एक बहुत बड़ा विषय रहा हुआ है। तो जी फेसबुक ने टाइम टू टाइम उसके ऊपर एक्शन नहीं ली है। ट्रोलिंग करने वाले को फाइंड आउट करना उनकी जिम्मेदारी थी। तो इसमें लीगल जी प्रावधान है इसकी निष्पक्ष डिटेल जांच, जैसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, यस ऑफ कोर्स ही हैज टू बी देयर, उनको आना चाहिए। जी, और जी अंकित दास जी, उनके ऊपर जो चार्जेस है और जो जी। इंक्वायरी अगर होगी तो उनको वहां अटेंड करना होगा और अपीयर होकर डिटेल में इंफॉर्मेशन देना होगा। जी प्रशांत जी, एक सवाल मैं मैं पूछना चाह रहा हूँ जादव जी से, जी एक सवाल अगर यस आप सर। इजाजत दें तो। जी जादव जी, ऐसा है कि फेसबुक जब भी कोर्ट में जाता है या पार्लियामेंट्री कमेटी में जाता है, चाहे वो सीनेट में जाए, चाहे भारत की पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने जाए, इनका एक रटा रटाया जवाब है कि साहब हम तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम कंटेंट नहीं क्रिएट करते।
तो ये टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे मान लीजिए कि हम एक वेबसाइट है, अखबार है, और हमारी जवाबदेही है, कानून के प्रति है, हमसे कोई गलती हो जाए उसकी उसकी जवाबदेही हमारे ऊपर है। लेकिन फेसबुक की जवाबदेही एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तहत ये कितना बड़ा डिफेंस है, और ये अदालतें क्यों मान लेती हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी कंपनी हो या कोई नॉर्मल कंपनी हो, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप करते क्या हो। तो फेसबुक जो दिखाती है, फेसबुक कहती है कि हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, दैट इज वन पार्ट। जैसे यूएस में अभी एक नया एल्गोरिदम फेसबुक ने खुद लाया हुआ है। पहले यही डिफेंस था यूनाइटेड स्टेट्स में। जो लास्ट इलेक्शन थे, उस इलेक्शन में फेसबुक के अगेंस्ट में चार्जेस चले कि आपने कुछ अकाउंट्स जो रसिया से ऑपरेट थे, या रसिया ने कुछ कैंपेन चलाई, पॉलिटिकल एड चलाई, जिसका जो है इलेक्शन में इन्फ्लुएंस हुआ, यूएस इलेक्शन में। तो अभी फेसबुक ने स्टैंड, उस टाइम उनका कहना था कि नहीं, हम तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, हमारा सब कुछ जो है अल्गोरिदम के बेस पे चलता है, एंड हम उसमें कुछ नहीं कर पाते। मगर जब वहां के सीनेट्स ने, वहां के जो पार्लियामेंट्री ये थे, उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने कही कि नहीं, आपको कुछ करना होगा, अदरवाइज यू कैन नॉट टेक अ स्टैंड। आपके पास इतना सब डाटा है, लोगों की इंफॉर्मेशन है, तो इसको आप किस तरह मोड़ना है या नहीं मोड़ना है, ये आप तय कर सकते हो, तो इसके ऊपर आप रखिए। अभी आप देखते हो तो फेसबुक के एड में आप देखिए, उनकी जो एड्स आती रहती है, वहां राइट हैंड साइड में ऊपर एक आ जाता है, व्हाई आई एम सीइंग दिस एड। ये जो ऑप्शन था, ये पहले नहीं, कभी कभी नहीं रखा हुआ था। तो टेक्नोलॉजी कंपनी को तो बहुत इजी है कि ये इंफॉर्मेशन जो भी वहां पे शेयर कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिकल एड्स अब बैन हो गई है इस इलेक्शन में जो अमेरिका में अभी चल रहे हैं, उसमें तो फेसबुक ने खुद कहा कि हमारा कोई पॉलिटिकल कैंपेन हम नहीं चलाएंगे। वैसे ही इंडिया में जैसे अंकित दास जी हो या शिवनाथ टुकराल जी हो, इनको ये स्पष्ट करना होगा कि हमारा जो स्टैंड रहेगा कि हम कहीं पे भी लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट करने का, इलेक्शन कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम नहीं करेंगे, पॉलिटिकल एड्स टोटली बंद कर देंगे। उसी के अलावा जो फेक अकाउंट्स है, या फिर जो मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं जिसका मिसयूज होता है, उसके लिए एल्गोरिदम का यूज करके, या फिर एआई, मशीन लर्निंग और एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का बहुत बड़ा यूनिट फेसबुक के यहाँ है, जो ये सब कर सकता है। और ये कर नहीं सकता है, उन वो इसका स्टैंड लेके वो भाग नहीं सकते, क्योंकि आप अगर कंपनी चला रहे हो और करोड़ों रुपए आप अर्न कर रहे हो, उनका अगर आप देखा जाए तो फेसबुक एड्स जो है गूगल एड्स की तरह ही बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो जहां पे आप पैसा कमाते हो, और जहां पे आप जिस देश में चले जाते हो, तो वहां पे एक तो सबसे पहले डाटा स्टोरेज का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे हमें मालूम है कि फेसबुक का डाटा ब्रीच हुआ था, सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, और फेसबुक से डाटा चला गया। अभी इस डाटा को पॉलिटिकल पार्टी यूज कर सकती है, या डीप वेब, डार्क वेब, या जो इलीगल इंटरनेट जो हम कहते हैं कि डीप वेब, डार्क वेब पे डाटा बेचा जाता है। तो ये सब उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और उनको ऑफ कोर्स ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या फिर जुडिशियल अगर पार्ट से देखा जाए, तो हम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक एसआईटी के गठन हो, या सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई है या फिर एनआईए है, उनकी तरफ से इसकी जांच की जाए, और उसके ऊपर कोर्ट ने डायरेक्शन देने चाहिए। ये हम कर सकते हैं। लाइबिलिटी की जहां तक बात है, फेसबुक कहीं कहीं पे भी भाग नहीं सकता है कि हम टेक्नोलॉजी कंपनी है, हम खाली सॉफ्टवेयर जी बना देते हो और वेबसाइट बना देते हो। वेबसाइट बनाना, वेबसाइट तो एक अच्छी वेपन भी हो सकती है जो प्रोटेक्शन के लिए, यानी लोगों को जुड़ाने का वेपन भी हो सकता है, और लोगों को जैसे हेट स्पीच हो गया, यहाँ पे मॉब लिंचिंग का कितना सब हमारे यहाँ सामने पूरे देश भर में हमने देखा है कि मॉब लिंचिंग होती रही, और लोगों ने हेट स्पीच किया तो वो हेट स्पीच भी बढ़ती गई। इसके अलावा हम देख सकते इलेक्शन मैनिपुलेशन जो हुआ है टाइम टू टाइम, वो फेसबुक के माध्यम से बहुत सारा हो गया है। और इसमें कहीं ना कहीं, जैसे अंकित दास जी ने कहा कि नहीं, अभी मैं सोशल वर्क करूंगी, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। यस, अगर उनकी पोजीशन थी, उस पोजीशन में 2011, 12, 13, 14 के इलेक्शन तक अगर उन्होंने फेसबुक के जो पोस्ट है उसका गलत इस्तेमाल किया है, तो फेसबुक के जो हेड है मार्क जुकरबर्ग जी को ऑफ कोर्स डायरेक्शन देना होगा कि इनके अगेंस्ट में कार्यवाही करो, जी निष्पक्ष अगर रहना है तो। इस तरीके से फेसबुक कोई लायबिलिटी से भाग नहीं सकता है, और जो कानूनन उनके ऊपर कार्यवाही भविष्य में कभी भी होगी, तो उस कार्यवाही के लिए उनको सामने जाना पड़ेगा। यही अमेरिका में हुआ था कि फेसबुक को बुलाया गया, और फेसबुक ने
अमेरिका के सीनेटर्स के सामने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि किस तरीके से डाटा स्टोरेज होता है, किस तरीके से कैंपेनिंग रन होती है, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होता है और किस तरीके से लोगों का बिहेवियर या लोगों की इंफॉर्मेशन हम ट्रैक करते हैं। आप देखिए गूगल में कुछ सर्च करते हैं, फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता अगर सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, तो आपको फेसबुक के एड्स में दिखेगा, जो बीच बीच में हमारे प्रोफाइल में आप चले जाते हो या देखने चले जाते हो तो न्यूज फीड्स में आते रहता है कि ये फ्लाइट और हाउ इट इंटरकनेक्टेड। तो ये म्यूचुअली बेनिफिट्स लेने के लिए बहुत सारी संस्थाएं काम करती है, जैसे कुकीज एक ऑप्शन आता है हर वेबसाइट में, तो कुकीज स्टोर करते हैं। कुकीज स्टोर करना एक तरीके का ऐसा है कि मैं आपके ऑफिस में आ जाऊं और आपको मालूम नहीं है मगर आपके ऑफिस के फोटोग्राफ्स मैंने ले ली, और कुकीज स्टोर करना कानूनन गुनाह है, मगर वो एक करते हैं कि कुकी स्टोर करने के लिए एक हमें पॉपअप आते रहता है वेबसाइट पे, किसी आप चले जाओगे तो वी स्टोर कुकीज, तो या फिर उसको क्लिक करो या फिर टीएनसी जो है आपको एग्री करनी पड़ती है, और जब अकाउंट्स आप खोलते हो तब हमने एग्रीड किया होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे ये बहुत सारे इंश्योरेंस के मैटर्स में इंश्योरेंस कंपनियां भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन 4-5 पेजेस देती है मगर कोई रीड नहीं कर पाता है, कोई आम आदमी नहीं रीड कर पाएगा उतनी इंफॉर्मेशन साइन करनी है। तो उसका स्टैंड लेके फेसबुक ये नहीं कह सकता कि हमारे कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है या वी डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन नहीं है या हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। जरूर फेसबुक ही 100% उसको रिस्पॉन्सिबल रहेगी अगर कहीं कुछ होता है फेसबुक के माध्यम से उसका गलत यूज करके, तो फेसबुक को जवाब देना होगा। और जरूरत पड़ी अगर अंकित दास जी हो या शिवनाथ टुकड़ाल जी हो, अगर इन्होंने पोस्ट का मिसयूज किया हो, गलत यूज किया हो इन सब चीजों के लिए, जैसे हेट स्पीच हो, फेक न्यूज हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है फेक न्यूज आज के रवि यादव जी, मैं यस आपको सर जी मैं रोकना चाहूंगा। प्रशांत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पुलिसिंग जो कार्रवाई होती है मामलों में, चाहे वो क्योंकि आप इसके काफी करीब से आप इन सारी चीजों को जानते हैं, व्हाट्सएप चैट उठाई जाती है, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उसे आधार बना लिया जाता है, ऐसे कई मामले हमारे सामने आए। इसके अलावा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है वो घूम फिर करके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालने वाली बात आती है। इसके बाद शिवनाथ ठुकराल के का भी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आखिर शिवनाथ ठुकराल का पूरा लंबा ग्राफ क्या है और वो किस तरीके से एक्टिव है। पहले मैं ये समझना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शक ये समझ पाए कि ऐसे मामले में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है वो किस तरीके से हो सकती है, और इस मामले में क्योंकि जैसे आपने ही अभी बताया कि कई बार पेशी हुई लेकिन तो फेसबुक ने भी अपनी सफाई दे दी, क्या ऐसे मामलों में जब बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हों, बड़े बड़े नाम शामिल हों, न्याय की उम्मीद की जा सकती है? मेरा पूछने का सवाल ये है कि क्या ऐसे मामलों की सही इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? नहीं, एक तो ये कि जो बात है कि जिस तरीके के कानून, सख्त कानून डेटा प्रोटेक्शन पे यूरोपियन या दूसरे मुल्कों में है, ऐसे कानून हमारे यहाँ नहीं है। माशेरकर साहब की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट जो है वो अभी ठंडे बस्ते में है, उस पर एक मजबूत कानून नहीं बना है। डेटा प्राइवेसी को लेकर मजबूत कानून नहीं बना। एक मजबूत अच्छे कानून की ज़रूरत है ताकि नागरिकों की जो आर्टिकल 21 के तहत जो उसकी प्राइवेसी की रक्षा है, भारत का संविधान उसकी गारंटी देता है, वो हो सके। दूसरी बात है कि फेसबुक को ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताना होगा कि वो नॉन पार्टीजन है। और अंकी दास के अलावा मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और दे दूं कि जैसे मान लीजिए कि एक वो राजा सिंह थे एमएलए, उनकी पोस्ट को, हेटफुल पोस्ट को हटाने में फेसबुक को 1 साल लग गया। लेकिन वो जो जो बीजेपी जो लोग हैं फेसबुक में, उनके अकाउंट ये भड़ाभड़ बैन करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि केवल अंकी दास तक और शिवराज ठुकराल तक ही सीमित नहीं है, इन्होंने फेक न्यूज को डिटेक्ट करने के लिए 4-5 वेंडर भी रखे बाहर के। वो जो वेंडर रखे गए बाहर के, जो सर्विस एजेंसीज बाहर की रखी गई, एक्सटर्नल एजेंसीज फेसबुक को असिस्ट करने के लिए, उन एजेंसीज ने एक भी बीजेपी के खिलाफ मामला नहीं बनाया।
फेसबुक के सामने। तो ये इनका एक पॉलिटिकल बायस जैसा अमेरिका में दिखाई दिया। अमेरिका में काफी बवाल मचा, फाइन लगा इन पे, कमेटियों के सामने पेश हुए। भारत में भी इनका जो टिल्ट है वो टुवर्ड्स बीजेपी है, और केवल वो अंखी दास तक सीमित नहीं है। अगर वो केवल अंखी दास तक सीमित होता तो शिवनाथ ठुकराल वहां नहीं होते, या शिवनाथ ठुकराल कल नहीं होंगे, वो अभी अभी केयर टेकर है, कल को दूसरा तीसरा भी होगा। फेसबुक को अपनी पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी, भारत के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की इज्जत करनी पड़ेगी उनको। दिल्ली की असेंबली अगर दिल्ली के दंगों में फेसबुक का इस्तेमाल कैसे हुआ है उसके लिए अगर उनको तलब कर रही है तो उनको जाना पड़ेगा। अगर भारत की पार्लियामेंट की कोई कमेटी उनको बुला रही है तो उनको जाना पड़ेगा। उनको भारत के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, और ये मान के चलना पड़ेगा कि भारत में वो भारत के संविधान और कानूनी दायरे में काम करेंगे। रही बात अकाउंट लीगल लायबिलिटी की, जैसा कि रवि जी ने बता दिया, उनकी कंप्लीट लीगल लायबिलिटी है, क्रिमिनल लायबिलिटी भी है और सिविल लायबिलिटी भी है, कंप्लीट है। अब आपसे मैं एक संपादकीय सवाल पूछना चाह रहा हूं कि अंकी दास ने इस्तीफा दे दिया या उनसे ले लिया गया, या उन्होंने XYZ कोई भी कारण बता करके दबाव में आकर के इस्तीफा दे दिया, अब शिवनाथ ठुकराल के पास कमान है। सिर्फ अगर देखा जाए ध्यान से तो सिर्फ चेहरा बदला है, काम वही है। देखिए, बीजेपी या तमाम सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में और हमारे यहाँ भी बहुत सारे फेक, हजारों की तादाद में फेक पेज चलाते हैं जी। और वो पेज अपने नाम बदल के आ जाते हैं। वो पहले वो पेज आते हैं आई एम विद इंडियन आर्मी, और वो या किसी लड़कियों के नाम पर आ जाते हैं वो पेजेस, और फिर वो पेजेस रातों रात सपोर्ट नरेंद्र मोदी बन जाते हैं। जी। और ये फेसबुक की जिम्मेदारी है कि ये जो अवतार बदलते हैं पेजेस, और उसमें कंटेंट क्या, पेज का नाम बदलना कि उसका यूजर का हक है, आपने दे रखा है अपने एल्गोरिथम में, लेकिन उसमें गालियां दी जा रही हैं, उसमें हत्याओं की और बलात्कार की धमकियां जा रही हैं, उसके अंदर तमाम समाज को नफरत फैलाने वाला जो काम आप सड़क पे नहीं कर सकते, जो काम आप किसी को चौराहे पर गाली नहीं दे सकते, किसी को पब्लिक फोरम पे आप नहीं कह सकते, वो काम फेसबुक में सारा हो जा रहा है। नफरत फैलाने का, अफवाह फैलाने का सारा काम, जो कि आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड की तमाम धाराओं में वर्जित है और इस पर सजाओं का प्रावधान है। तो ये काम अगर फेसबुक में हो जा रहा है तो फेसबुक को इसका जो संज्ञान है वो लेना पड़ेगा और इसको ठीक करना पड़ेगा। जी। रवि जाधव जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय की भी पाबंदी है। अंकी दास ने इस्तीफा दे दिया है, शिवनाथ ठुकराल उसमें आ गए। अगर दोबारा शिवनाथ ठुकराल का भी जो कैरियर रहा है वो 2014 में अगर वो बात करें तो वो अपना एक पेज चलाते थे मेरा भरोसा करके, जो आज डिलीट कर दिया गया है वो पेज। उस पर वो यूपीए की गवर्नमेंट के खिलाफ काफी उस पर पोस्ट हुआ करती थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि अब मौजूदा समय में जो कानूनी पक्ष आपने बताए उन्हें किस तरीके से आगे प्रोसीड किया जा सकता है ताकि ना सिर्फ फेसबुक बल्कि जो भी सोशल मीडिया पर पे जो हेट स्पीच की जो मामले चलते हैं, क्योंकि साधारण लोगों को ये जानकारी नहीं होती। मैं सिर्फ साधारण आदमी के नजरिए से ये समझना चाहता हूं और हमारे दर्शक समझना चाहते हैं कि हेट स्पीच को लेकर के वो किस तरीके से अपनी बात कोर्ट में सरकार के सामने रख सकते हैं। देखिए, अभी एक अच्छा इनिशिएटिव जेपीसी जो है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कुछ दिनों से चालू किया है, कुछ महीनों से। स्टैंडिंग कमेटी के सामने डाटा प्रोटेक्शन बिल जब गया है तब से जेपीसी में एक डायरेक्शन दिया गया कि आप समन्स कीजिए। अंकी दास जी को भी समन्स किया गया था। उसके बाद में ट्विटर के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी समन्स किया गया कि आप अपीयर हो जाइए। हाँ, जब अपीयर होते हैं ये, तब उनके सामने कुछ सवाल रखने चाहिए। और ये हो गया आप लेजिस्लेचर के हिसाब से, यानी ये स्टेप एक हो गई। मैं कहूंगा कि एक तो लेजिस्लेटिव वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या इस पे एक्शन लेने
का है तो इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरी है जुडिशियल वे, और तीसरा है आप पुलिस डिपार्टमेंट या वहाँ जो कंप्लेंट्स करते हैं वो भी कर सकते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए हम लेटर भेज सकते हैं, एप्लीकेशन भेज सकते हैं कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है। पूरे इंडिया से जो भी कहता है कि मैं इंडिया का नागरिक हूं तो उसकी ड्यूटीज है। हमारे संविधान में आर्टिकल 51 में लिखा गया है कि देयर आर ड्यूटीज, हमारा काम है प्रोटेक्शन करना, हमारे देश का हमारा काम है। तो जेपीसी को हम अगर सवाल भेजते कि ये सवाल फेसबुक इंडिया, जैसे आपने कहा कि दूसरे भी, यस ट्विटर का भी बहुत सारा योगदान रहा है, तो ट्विटर के जो है ट्विटर इंडिया उनको भी देना चाहिए। इसी के अलावा बहुत सारी जैसे अमेजोन जैसी वेबसाइट्स है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जी उनके पास कंटेंट अगर वो सोशल मीडिया नहीं है फिर भी कंटेंट बहुत सारा है कि जी किस आदमी ने क्या खरीदा हुआ है क्या नहीं खरीदा हुआ है। तो हमारा डेटा बहुत सारा है, तो इन सबको समझ किया जाए और इन सबके अगेंस्ट में दोषी अगर पाए तो उनके अगेंस्ट में एक तो सबसे पहले जैसे सिविल लाइबिलिटीज के लिए बहुत बड़ा सा फाइन जो होता है वो लगा दिया जाए, जबकि भविष्य में यहाँ ऐसे कुछ करे ना। और दूसरा जहां तक क्रिमिनल उनके जो लाइबिलिटी है उसके लिए तुरंत तुरंत एफआईआर लॉन्च करके इनके अगेंस्ट में जो है अरेस्ट का जो है डायरेक्शन देने के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। वो हो गया जी जीपीसी लेजिस्लेचर की तरफ से। जी दूसरा है जुडिशियली हम जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी हम आर्टिकल 32 में पिटिशन फाइल कर सकते हैं, या अगर किसी को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट जाने में, आज तो अभी तो ऑनलाइन सब चल रहा है, इट इज पॉसिबल। जी अगर हाई कोर्ट में जाना है तो 226 और 227 जो आर्टिकल है उसके तहत आप पिटिशन फाइल कर सकते हैं। जी और अगर कोई गांव में देहात में है और चाहता है कि नहीं मुझे भी इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट करनी है, कुछ लिखना है, तो वो जेपीसी को लेटर भेज सकते हैं, कंप्लेंट भेज सकते हैं। दूसरा, चीफ जस्टिस ऑफ वेरियस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेटर दे सकते हैं सेइंग के सुओ मोटो आप इसके ऊपर एक्शन लीजिए, जी और इसको पीआईएल में कन्वर्ट करके बहुत सारे जो हमारे पिछले आप देखोगे कि किस लेटर को चीफ जस्टिस ने पीआईएल में कन्वर्ट करके जनहित याचिका में कन्वर्ट करके डायरेक्शन दिया गया। जी तीसरा है कि कंप्लेंट जरूर क्रिमिनल कंप्लेंट इनके अगेंस्ट में बनेगी, जैसे प्रशांत जी ने कहा था। इंडियन पिनल कोड के बहुत सारे प्रावधान है, धाराएं है, जैसे किसी ने हेट स्पीच किया तो उसके अगेंस्ट में एफआईआर होती है। हम पढ़ते हैं कि नहीं ये पत्रकार ने के अगेंस्ट में हुआ क्योंकि इन्होंने कुछ लिखा था, किसी ने भाषण दे दिया, जैसे पूना में किसी ने भाषण दिया तो उनको बोला कि नहीं ये हेट स्पीच है। तो लोगों की भावना दुखाना, उनका लोगों के साथ खिलवाड़ करना, और लोगों को जैसे इसमें आप देखिए बहुत सारी जगह मिस इन्फॉर्मेशन के वजह से, फेक न्यूज के वजह से लोगों को जो है लोगों ने मारा भी है, किसी को डेथ भी हो गई जी है, तो जी उसको अबेटमेंट इन द क्राइम का सेक्शन भी लगता है, या जी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये इसका भी प्रावधान इंडियन पिनल कोड में है। तो उस जी तहत इसकी एफआईआर भी हो सकती है। जी तो इस तीन वे से हम इसको काम कर जी सकते हो, और वो करना जरूरी है सर। जी प्रशांत जी, आपसे अंतिम सवाल और इस डिबेट को खत्म करते हैं। अंकी दास का जाना और ठुकराल साहब का आना क्या संदेश दे रहा है? देखिए, अंकी दास और ठुकराल ये दोनों एम्प्लॉयज हैं। जी ये फेसबुक एक इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। जी ये नीतियां नहीं बनाते हैं, ये जी ये एल्गोरिथम नहीं बनाते हैं, ये जी फेसबुक की नीतियों को लागू करते हैं जी और उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसको मोबिलाइज करते हैं, फेसबुक के जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जी जी असली जो हमारा भारत की जिम्मेदारी है वो जी ये है कि फेसबुक और तमाम इस तरीके के सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये नागरिकों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी कि समाज में नफरत घोल रहे हैं। और तीसरी बात कि ये भारत के सोशल फैब्रिक और लोकतंत्र के लिए खतरा है, जी एब्सोल्यूट खतरा है। इसमें कहीं कोई मतलब डाइल्यूशन नहीं है जिस शब्द को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जी ये लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। जी तो अगर लोकतंत्र के खतरे को बचाना है, अगर सोशल फैब्रिक को बचाना है, बेकसूर लोगों की जानें न जाएं, यहाँ पे दंगे ना हो, और कोई हिंसा हो रही तो तुरंत कंट्रोल में आ जाए, ना कि वो
उसमें और पेट्रोल डाल दिया जाए फेसबुक के जरिए। तो इन सब को बचाने के लिए भारत के सिविल सोसाइटी को, जुडिशरी को, लॉयर्स को, जजेस को, पार्लियामेंट को, मीडिया को एक साथ आना पड़ेगा और इनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। जी ये मतलब अनब्रिडल्ड पावर जो सोशल मीडिया की है भारत में, ऐसी पावर यूरोप में नहीं है, ना अमेरिका में बची, ना यूके में है। जी जी। तो हमारे साथ प्रशांत टंडन जी थे और रवि यादव जी थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से फेसबुक या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच या फेक न्यूज आती है तो उसके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिया जा सकता है। अंखीदास ने हालांकि इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो आने वाले समय में हम जिन पर यहाँ चर्चा भी करेंगे और लोगों से उन पर अपने विचार भी जानेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।